जंगल में चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी है। हाँ बहन, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हम चिड़ियों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इंसानों ने तो कहीं पर भी जंगल नहीं छोड़ा। साल हर साल जंगल की कटाई ही हो रही है। इसी वजह से बारिश भी कम हो रही है और बारिश कम होने की वजह से गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों के बीच बात चल रही थी, तभी गौरी कौवी आ जाती है। सारे यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? कोई मीटिंग चल रही है क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे नहीं नहीं गौरी, यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही है। हम सब तो इस साल के जानलेवा गर्मी के बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, इस साल तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन सिर्फ बातचीत करने से क्या होगा? हमें इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। हमने इस साल अनाज इकट्ठा करने के चक्कर में अपने घोंसले पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से गर्मी के मौसम में घोंसले में बहुत गर्मी हो रही है। हम उसी की बात कर रहे थे गौरी। इस बार मैं अपना घोंसला बड़ी बड़ी लकड़ियों से बनाने वाली हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गौरी अपने मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। गौरी कई आते जाते चिड़ियों से कहती है, देखो मेरा घोंसला कितना सुंदर बना है। मैंने अपने मेहनत और लगन से कितना सुंदर घोंसला बनाया है। तभी टूनी वहाँ पर आ जाती है। गौरी ने टूनी चिड़िया को भी नहीं छोड़ा। क्यों टूनी, आ गई जंगल घूमकर? वैसे भी तुझे कुछ आता भी नहीं। देख मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। अब मुझे गर्मी की कोई समस्या नहीं होगी। गौरी कौवी ने बिना कोई वजह के टूनी चिड़िया को सुना दिया। टूनी को गुस्सा आ गया था और उसने ठान ली, देखना ऐसा घोंसला बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। टूनी वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते टूनी कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कौवा मिट्टी बेचने का काम किया करता था। अरे टूनी, आज इधर कैसे? जी मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए थी। मिट्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं उधार में कुछ नहीं देता। तुम्हें मिट्टी के बदले मुझे कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है कालू, मैं मिट्टी के बदले तुम्हें अनाज दे दूंगी। देख ले टूनी, अभी तो बोल रही है, बाद में अपने बातों से पलट न जाना। अरे नहीं नहीं कालू, जितनी जल्दी हो सके मैं अनाज लाकर दे दूंगी। कालू कौवा टूनी को मिट्टी दे देता है। टूनी मिट्टी लेकर तालाब वाले पेड़ के पास आ जाती है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। मैं यहीं पर अपने मिट्टी का घर बनाऊंगी। तालाब भी पास है, मुझे पानी लाने में आसानी होगी। दिन रात एक करके टूनी मिट्टी से अपना एक मटका घर बना लेती है। टूनी अपने मिट्टी के घर को ठंडा रखने के लिए झरने से पानी लाकर अपने मटका पर डालती है। अरे वाह, देखते ही देखते मेरा घर तो बहुत अच्छा बन गया। मेरे जैसा घर तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। चलो मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपने मटका घर में आराम करने चली जाती है। इधर गौरी अपने घर में बहुत परेशान हो रही थी। हाय रे ये गर्मी, मैंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। गर्मी तो वैसे के वैसे ही हो रही है। चलो मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ले आती हूँ, बाद में बहुत धूप हो जाएगी। फिर गौरी कौवी अनाज लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। जैसे ही वो तालाब के पास आती है, उसे टूनी का मटका घर दिखाई पड़ता है। अरे वाह, ये घर तो कितना अच्छा है। इस टूनी ने तो कमाल ही कर दिया। गौरी टूनी के घर के पास आ जाती है। अरे टूनी, तुमने कितना सुंदर घर बनाया है। क्या मुझे भी ऐसा घर बनाकर दोगी? ऐसा घर बनाना आसान काम नहीं है गौरी। मैंने अपनी मेहनत से ये मटका घर बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं समय समय पर इसमें तालाब का पानी लाकर डालती हूँ, तब जाकर मेरा घर ठंडा रहता है। गौरी टूनी का मटका घर देखकर बहुत जल रही थी। मुझे कैसे भी करके इसके घर को हथियाना पड़ेगा। मुझे इस घर पर कब्जा करना होगा। गौरी कौवी पेट में दर्द होने का नाटक करने लगती है। आय हाय, मैं तो मर गई रे। ये अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ गौरी, तुम ठीक तो हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है टूनी। शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है। मुझे कोई ठंडी जगह पर आराम करने को मिल जाए तो शायद मेरा दर्द कम हो जाए। टूनी को गौरी पर दया आ जाती है।
गौरी तुम एक काम करो, तुम मेरे मटका घर में चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी, मैं तो घर से अनाज लाने के लिए निकली थी, लगता है मुझे अब भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं तुम्हारे लिए अनाज ले आती हूँ। मैं अपने लिए अनाज लेने जा रही हूँ, आते आते मैं तुम्हारे लिए भी अनाज ले आऊंगी। टूनी गौरी को अपने घर में छोड़कर अनाज लाने निकल पड़ती है। रात हो गई। गौरी अभी भी टूनी के घर में आराम फरमा रही थी। इसे कहते हैं सुकून। मुझे तो बना बनाया घर मिल गया, और वो भी ठंडा। टूनी अनाज लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी कालू कौवे ने उसे रोक लिया। क्यों टूनी, कहाँ जा रही है इतनी रात को? तूने मिट्टी के बदले अनाज देने का वादा किया था, भूल गई क्या? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी। अभी के लिए मुझे इसे संभालना होगा, बाकी बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं कालू, मैं तो आपके ही काम में लगी थी। अभी के लिए आप ये अनाज ले लो, बाकी का मैं कल शाम तक आपको दे दूंगी। ठीक है टूनी, अगर कल शाम तक तुम अनाज लेकर नहीं आई तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। जी मैं कल शाम तक अनाज ले आऊंगी। किसी तरह टूनी वहाँ से निकल जाती है। घर आकर देखती है तो गौरी अभी तक उसके घर में आराम कर रही थी। अरे गौरी, तुम अभी तक गई नहीं? क्या करूं टूनी, मेरा पेट दर्द तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगर मैं अभी चली गई तो मेरा पेट और दर्द करने लगेगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज रात के लिए तुम मेरे घोंसले में रह लेना। टूनी गौरी की बातों में आ जाती है। ठीक है गौरी, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। और टूनी गौरी के घर की तरफ चली जाती है। बेचारी टूनी हर बार मेरी बातों में फंस जाती है। चलो अब इस मटके के घर में आराम से सोती हूँ। टूनी गौरी के लकड़ी के घर में आ जाती है। अरे ये घर तो कितना गर्म है, पर क्या करूँ, इस गौरी के लिए इतना तो करना पड़ेगा। बस सुबह तक जल्दी से गौरी ठीक हो जाए, तब जाकर इस घर से जान छूटेगी। सुबह हो जाती है। टूनी ने 2-3 दिन से बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो दोपहर तक सोती रही। तभी कालू कौवा टूनी के मटके के घर के पास आ जाता है। अरे दोपहर हो गई है और ये टूनी अभी तक सो रही है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। कलवा, जाओ तो टूनी के घर को नीचे गिरा दो। कलवा टूनी के घर को लात मार देता है। टूनी का मटका घर नीचे गिर जाता है। घर मिट्टी का था, इसलिए नीचे गिरते ही वह टूट गया। साथ में गौरी कौवी भी नीचे गिर गई। उई माँ, मर गई रे। सत्यानाश हो तुम्हारा, लगता है मेरा पैर टूट गया। रुक, मैं तुझे अभी मचा चखाती हूँ। गौरी को देखते ही कालू का नौकर भाग जाता है। अरे नालायक, कहाँ जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर? अरे मालिक, जान है तो जहान है, अब आप ही देख लो। तेरा नौकर तो भाग गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गौरी कौवी कालू को जोर जोर से पीटने लगी। तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे बाप रे, गौरी का ये भयानक रूप तो पहले कभी नहीं देखा। मुझे जाकर कालू को बचाना होगा। अरे काले कौवे, तू मुझे मारना चाहता था? मुझे, वो भी गौरी को? अरे गौरी, मुझे छोड़ दो। मुझे लगा इस घर में टूनी है, मुझे तो उसको सबक सिखाना था। मुझे थोड़ी ना पता था कि घर में आप हो। तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे गौरी, कालू को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने घर बनाने के लिए इसी से मिट्टी लिए हैं और मिट्टी के बदले इसे अनाज देने का वादा किया था। आज शाम तक मुझे कालू को अनाज देना था, पर मैं दे नहीं पाई। इस वजह से इसने मेरा घर तोड़ दिया। अब तो ये मेरे हाथ से और मार खाएगा। क्यों रे कालू कौवे, ये जंगल तेरे बाप का है जो तू इस जंगल की मिट्टी को बेच रहा है? अब तो तुझे हम दोनों को मिट्टी का घर बनाकर देना होगा। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हें भी घर बनाकर दूंगा और सारे चिड़ियों को मुफ्त में मिट्टी बांट दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। जैसा कि कालू ने कहा था, उसने गौरी और टूनी के लिए मिट्टी का मटका घर बनाकर दे दिया और साथ ही साथ सभी चिड़ियों को मुफ्त में मिट्टी बांट दी। सारे चिड़ियों ने मिलकर अपने अपने लिए मिट्टी का मटका घर बना लिया और खुशी से ठंडे ठंडे घर में रहने लगे।